दोस्तों नमस्कार। आज मैं चाय का छठवां एपिसोड लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज चाय पर एक विशेष चर्चा करेंगे। दोस्तों, चाय एक पेय नहीं है, ये दो दिलों को जोड़ने का एक जरिया है, टूल है। दोस्ती को बरकरार रखने का एक टूल है, एक औजार है। रिश्ते इससे बनते भी हैं और कई बार चाय न पूछे जाने पर बिगड़ते भी हैं। तो चाय का ऐसा जादू है लोगों पर कि हर मौके पर चलो एक चाय हो जाए। लेकिन इसमें भी एक लोगों ने एक इजाद किया है, कटिंग चाय। वैसे तो शुरुआत में लोग पूरी चाय पीते रहे होंगे, लेकिन जैसे मज़दूर हैं या कॉलेज के दोस्त हैं या थके हुए लोग हैं और दिन में कई कई बार चाय पीनी पड़ जाती है, तो इस सिलसिले में ऐसा हुआ होगा जहाँ तक एक अंदाज़ा है कि यार पूरी चाय न पी के आधी चाय या मतलब एक चाय को दो लोगों में डिवाइड कर दिया जाए। तो शायद ऐसे ही इसका आविष्कार हुआ होगा कटिंग चाय का। वस्तुतः लोग बताते हैं कि इसकी शुरुआत बम्बई से हुई, जहाँ से थके हारे मजदूर लौटते थे तो चलो यार कटिंग चाय हो जाए। इसका इस लाइन का ऐसा जादू है कि पूछो मत। तो आज हम कटिंग चाय पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, कई साल पहले मैं फिरोजाबाद किसी काम से गया, तो वहाँ एक जैन साहब थे, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर थे। उनके यहाँ बैठे और उन्होंने 23 नंबर की चाय बोली। 23 नंबर, बहुत साल पहले की बात है, हमने कभी सुना नहीं था कि ये 23 नंबर क्या है। लेकिन ठीक है भाई, इंतज़ार करो देखो वाले पहले बैठे रहे। तो प्लेट में वो चाय वाला 3 गिलास में चाय ले आया, जिसमें थोड़ी थोड़ी चाय थी। तो मेरी समझ में आ गया 23 नंबर का मतलब है कि 2 चाय को 3 गिलास में कर दो, यानी 23 नंबर। बाद में और भी जगह मैंने सुना 32 नंबर, 33 नंबर, इस तरह की तमाम बातें। 35 नंबर की चाय यानी 3 चाय को 5 चाय में कर दो, 3 चाय को डबल करके 3 करके, इस तरह बहुत रहा होगा ऐसा। खैर, मैंने देखा 23 नंबर की चाय तो समझ में आया कि कटिंग चाय का क्या मज़ा है। दोस्तों, चाय पियेंगे, बैठेंगे, एक दोस्त आया, उसके साथ चाय हो गई, दोबारा चाय पीना पड़ा तो यार एक काम करो, थोड़ा कम कर दो। तो शायद इसी सिलसिले में ऐसा हुआ होगा। लेकिन कटिंग चाय का क्या मज़ा है। तो पहला मज़ा है, इसकी एक लाइन में जादू छिपा हुआ है। चल यार एक कटिंग चाय हो जाए। एक पहला मज़ा है कटिंग चाय का कि बैठे और 2 दोस्त, 3 दोस्त, 4 दोस्त चाय को डिवाइड कर लिया और पिए, आनंद आया। तो चल यार एक कटिंग चाय हो जाए, इसका पहला मज़ा है। दूसरा मज़ा है बारिश का मज़ा। कई बार बारिश लंबी हो जाती है, तो पहले आधी आधी चाय पी, फिर यार चल एक एक कटिंग और ले लेते हैं। तो ये बारिश का मज़ा है। तीसरा मज़ा है कटिंग चाय का थकान दूर करने का, कि चाय भी हो गई, गपशप भी हो गया और 2 चाय को 3 लोगों में बांट लिया, 1 चाय को 2 लोगों में बांट लिया, तो पैसे भी कम खर्च हुए और चाय भी पी लिए। बाय द वे, बारिश लंबी खिंच गई और बैठना पड़ गया, तो चलो यार एक कटिंग चाय और हो जाती है, फिर पी लिया। तो जेब पर भी भारी नहीं पड़ता और पेट पर भी भारी नहीं पड़ता कि गैस अफारा या इस तरह की जो कोई दिक्कत हो।
चौथा मज़ा है, बैठे हैं, एक बगल में कोई और बैठा हुआ जिसे हम नहीं जानते। हमने चाय वाले लाला जी को बोला कि एक चाय बनाना। अब बगल में बैठा हुआ अनजान आदमी है, तो ऐसे तो नहीं कि वो बैठा रहे और हम चाय पी लें। तो क्या करते हैं कि उस चाय को हम जो है 2 कप में कर देते हैं और उस बगल वाले अनजान व्यक्ति को भी चाय ऑफ़र करते हैं। तो इससे यहाँ से एक कई बार दोस्ती की शुरुआत सी हो जाती है। तो कटिंग चाय का एक बड़ा आलीशान मज़ा है। कटिंग चाय हमें सिखाती है कि चाय की मात्रा इतनी महत्व नहीं रखती है, उस चाय के साथ गपशप का जो सिलसिला है, दोस्ती का जो सिलसिला है, बात करने का जो सिलसिला है, वो महत्व रखती है। तो कटिंग चाय के विषय में आज हमने आपसे चर्चाएं की। आगे हमारी चर्चाएं ऐसे ही चाय पे चलती रहेंगी। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, ताकि हम आपके लिए नई नई जानकारियां ला सकें। धन्यवाद।